आप एक काम जो यहाँ पे होता हुआ देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक 2 मंजिला ईंटें और चूने का मकान बनाने लगे हैं, जिसका कि ग्राउंड फ्लोर लाल ईंट और चूने के मोर्टार से बनेगा और ऊपर का फ्लोर एडोबी जो कि होती है मिट्टी की ईंट जो कि धूप में सुखाई जाती है, उसके साथ चूने का बनाएंगे। तो अब इस घर को बनाने के लिए जो पहला स्टेप था वो था फाउंडेशन। तो यहाँ पे लगभग हमारा 2 फुट गहरा फाउंडेशन बना हुआ है जो कि यहीं के लोकल पत्थरों के साथ बनाया गया है बिना किसी मसाले के, जिसको कहते हैं हम ड्राई स्टोन फाउंडेशन। तो यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल के नीचे 2 फुट गहरा फाउंडेशन हो रखा है जो कि ईंटें ये हमारे पत्थर से, यहीं के लोकल पत्थर से बनाया गया है। और उसके ऊपर ग्राउंड से ऊपर हमने प्लिंथ जिसको बोलते हैं या स्टेम वॉल जिसको बोलते हैं, लगभग 1.5 फुट लिया है चारों तरफ। अभी यहाँ पे ईंटें की चुनाई शुरू करने से पहले, क्योंकि ये पत्थर एकदम खुरदरे दिख रहे हैं हमें, हम एक मिट्टी और भूसे का पूरा लेप चारों तरफ लगा दे रहे हैं, जिससे ना ही वो पत्थर बाहर की तरफ निकलेंगे और ईंटा लगाने के लिए एक स्टेबल बेस भी मिल जाएगा हमें। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मिट्टी का लेप लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ आप देखोगे कि पत्थरों पे मिट्टी का लेप डालने से पहले कभी भी उसको सूखे पत्थरों पे नहीं डाला जाता है, तो पूरा पानी डाल करके उसको गीला किया जा रहा है। मिट्टी की पकड़ अच्छी होती है। क्या कह रहे हो दाजू? तब मिट्टी की पकड़ अच्छी होगी। हाँ, तो ये मिट्टी और भूसे का कॉब हमारे पास पहले से बन रखा था, तो दाजू अभी बस उसको तोड़ के उसमें पानी मिला के वापस से उसको गीले से अच्छे से मिला के वहाँ पे हम डालेंगे। हमने अब हमारे ड्राई मिक्स के अंदर पानी मिला दिया है और इस पूरे मिक्स को बहुत ही अच्छे से पैरों से मिला के बनाया जा रहा है। इसको हम कॉब भी बोलते हैं इस मिक्सचर को, और बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस होता है मिट्टी और पानी और भूसा मिला के उसको पैरों से कॉब बनाना। हमारा कॉब अब बन के हमारी दीवार पे प्लिंथ पे डलने के लिए तैयार है। अभी ये पत्थरों को हमने गीला किया है और उसके ऊपर ये मिट्टी की परत आ रही है। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा कमरा आने वाला है और उसके साइड में जो आप देख रहे हैं ये हमारा बाथरूम का फाउंडेशन और प्लिंथ हो रखा है, जिसमें आपको दिखेगा ऑलरेडी प्लम्बिंग का पाइप भी छोड़ रखा है। ये हमारा ब्लैक वाटर का मतलब कि जो टॉयलेट में से आएगा, और ये हमारा ग्रे वाटर का मतलब कि जो वॉश बेसिन में से आएगा, वो वाला पाइप हमने छोड़ रखा है यहाँ पे बाथरूम के फाउंडेशन में से।
और ये हमारा कमरा है। क्योंकि ये 2 मंजिला मकान है तो जो इसकी सीढ़ी है वो हमने बाहर से दे रखी है। उसमें भी एक आधी सीढ़ी हमारी पत्थर में बन रही है और आधी सीढ़ी हम ईंटे में बनाएंगे। तो आप इधर देख सकते हैं भैया ऑलरेडी पत्थर में हमारी सीढ़ी बना रहे हैं। तो ये हमारा आज का काम चल रहा है और कल से हमारी ईंटे की चिनाई शुरू होगी तो हम रोज़ अपडेट लेते रहेंगे। आज पूरा दिन हमारा यहाँ पे पत्थर का काम चलेगा तो हम देखते हैं कैसा जा रहा है, ये हमारी सीढ़ी कैसे आती है। तो ये सभी यहाँ के हमारे लोकल पत्थर हैं आसपास के। और पत्थर का काम भी एक बहुत बड़ी कला है जो कि यहाँ पे हमारे आसपास के सब लोगों को आता है बहुत ही अच्छे से करना। यहाँ पे जो हमारी चिनाई हो रही है वो यहीं के मिट्टी के मसाले के साथ की जा रही है। तो अब यहाँ पे हमारी मिट्टी तो बहुत ही पथरीली है तो सबसे पहले हम उस मिट्टी को छान लेते हैं। उसको छानने के बाद उसमें पानी मिला के उसके साथ बस हमारे पत्थर लगाए जा रहे हैं। ये ऐसी टेक्निक है जो आसपास के गांव में हर घर में आपको देखेंगे, पुराने घर जितने भी आपको दिखेंगे उसमें इस्तेमाल की गई है। यहीं के पत्थर को लेकर और मिट्टी का मसाला बना के पूरे घर की चिनाई की जाती है। पूरा घर 2-2 मंजिला घर इसी टेक्निक से बनाया जाता है। हम अब इस चिनाई में ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक पत्थर को लेके उसको एक शेप में बना के इस्तेमाल करें। हर तरह के आधे टेढ़े मोटे पतले हर तरह के पत्थर इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी चिनाई में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि वो पत्थर अच्छे से वहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कितनी बार आप अभी इस वीडियो में भी देखेंगे दाजू खेल रहे होंगे पत्थर के साथ कि इधर डालेंगे उसको उधर डालेंगे, ये यहाँ पे बैठ रहा है ये यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, उसको बिठाने के लिए क्या किया जाए। उसको कभी मोड़ के लगाते हैं कभी सीधा करके लगाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जब तुम आधे टेढ़े पत्थरों के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें देखना ही पड़ता है। अगर वो पत्थर की मर्ज़ी है वहाँ पे वो तो ही बैठेगा वरना तो वो नहीं बैठेगा। जब बहुत ही मोटी चिनाई की जाती है तो ज़्यादातर ये प्रैक्टिस रहती है कि कोनों में कॉर्नर्स में अच्छे से पत्थर बिठा के बीच का जो एरिया बचता है उसमें पैकिंग डाली जाती है, यानी कि भरान डाली जाती है। अब हम देख रहे हैं हमें लगभग 7.5 इंची ऊंचाई की सीढ़ी चाहिए। तो ये बस दाजू चेक कर रहे हैं किस लेवल पे आएगा तो उस लेवल को डाल के उस हिसाब से पत्थर बिठाया जाएगा। ऐसे ही पत्थर की चिनाई में निकलता हुआ पूरा दिन।
ये हमारी सीढ़ी का लेवल भी लगभग फाइनल हो चुका है, तो अब उस पर भी मिट्टी का लेप करके हम उसको फिनिश कर दे रहे हैं। फाइनल फिनिश में तो हम इन सीढ़ियों के ऊपर कोटा पत्थर की पूरी स्लैब डालेंगे, पर जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, ताकि हमारे ये लूज़ पत्थर ना निकलें, हम इस पे ये मिट्टी की फाइनल लेयर करके आज के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे दिन के एंड में ये हमारा काम का स्टेटस है, और कल से अब हमारी ईंटें की चिनाई शुरू होगी। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ईंटें की चिनाई कैसे की जाती है, उसके साथ क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, चूने का मोटा कैसे बनाया जाता है, चूने को कैसे सिलेक्ट किया जाए, और काफ़ी कुछ। तो स्टे ट्यून्ड।